सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह की। इस गीत के स्वरबद्ध करने वाले श्री थॉमसन कुरियन हैं, जो कि वक्ता श्री जेम्स कुरियन के छोटे भाई हैं। इनको ख्रिस्तीय जगत में शिष्य थॉमसन के रूप में भी जाना जाता है। वे न सिर्फ गीतों के द्वारा परंतु अन्य क्षेत्रों में भी देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए हम इन गीतों को सुनते हैं और सीखते हैं। इस गीत का शीर्षक है हे दुनिया के निर्बल निर्धन। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। जीवन की रोटी मैं ही हूँ, स्वर्ग से उतरी रोटी भी हूँ। जो खाए मुझे आज पाए वो स्वर्ग राज। जो खाए मुझे आज पाए वो स्वर्ग राज। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुन खुशखबरी तुम। ज्योति जगत की भी मैं ही हूँ, अंधियारे को मैं ही मिटाऊं। पीछे चले जो आज पाए वो जीवन ताज। पीछे चले जो आज पाए वो जीवन ताज। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। द्वार स्वर्ग का भी मैं ही हूँ, सकरी राह से ले चलता हूँ। क्रूस उठा लो आज कर अपना इनकार। क्रूस उठा लो आज कर अपना इनकार। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। आज के इस एपिसोड में हम प्रभु यीशु मसीह के एक वक्तव्य को देखने चाह रहे हैं, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 20, 21, 22वें पद पर हमको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह से किसी ने प्रश्न किया कि मनुष्य को क्या अशुद्ध करता है, खाने पीने की चीज़ें या और कुछ? तो उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं, उसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 20, 21 और 22। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार,
ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी मनुष्य के मन से निकल रहा है, पहली बात वो बोलता है कि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। मनुष्य के मन से अच्छे विचार बहुत कम आते हैं। मनुष्य के मन से हमेशा बुरे बुरे विचार आते हैं। कैसे मैं बुराई की ओर बढ़ूं, कैसे मैं वो बुरा काम करूं, मनुष्य के हृदय से, मनुष्य के मन से ये बुरे बुरे विचार आते रहते हैं। और जैसे व्यभिचार करने की इच्छा, चोरी करने की इच्छा, हमको जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको परिश्रम से नहीं लेना चाहते हैं। हम एक सरल तरीका अपनाना चाहते हैं। क्या है वो सरल तरीका? कि हम चोरी कर लें किसी का, दूसरे का सामान, जिसके लिए उसने अपनी मेहनत की, अपना पैसा लगाया और उस चीज़ को प्राप्त किया, और वो उसका है, उस पर उसका अधिकार है। मगर मनुष्य के मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि हम उस चीज़ को चुरा लें, चोरी कर लें और अपने पास उसको रख लें। तो ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, और अभी यहाँ पर कह रहा है कि चोरी करने की प्रवृत्ति हमारे मनुष्य के मन से निकलती है। हत्या एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को की जान लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गुस्सा आता है, हम उसको पसंद नहीं करते और हमारे मन में ये विचार आता है कि हम क्यों ना उसकी हत्या कर दें, उसको इस संसार से अलग कर दें। मन की ये विचारधारा हमको, हमारे मनों में आती है कि उसको हत्या कर दें, उसका सर्वनाश कर दें। हम ये नहीं जानते कि यदि हम उसकी हत्या करते हैं या हम उसका प्राण ले लेते हैं, ज़बरदस्ती उसको इस संसार से मिटा देना चाहते हैं, तो कैसे प्रभु उसको माफ़ करेगा? क्या हम किसी मनुष्य की जान को वापस दे सकते हैं? हत्या करने से उसकी जीवन समाप्ति की ओर पहुंच जाता है। उसके परिवार वाले, उसके कुटुंबी सब अनाथ हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हत्या भी मनुष्य के मन से करने की इच्छा होती है। फिर पर स्त्री गमन, ये भी एक प्रक्रिया है जो मनुष्य में रहती है। फिर हम आगे देखते हैं लोभ, हर चीज को प्राप्त करने का लोभ हमारे मन में उत्पन्न होता है। कैसे हम सब चीज़ों को प्राप्त कर लें? संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो मिला हुआ है, हमें जिस पर अधिकार है, उसके अलावा हमारे मन में लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है कि हम कैसे दूसरी वो जो वस्तु है उसको हम प्राप्त करें। हम गलत तरीके अपनाने चाहते हैं, गलत संसाधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, और वो लोभ हमारे मन में आता रहता है, और इस लोभ के कारण हम बहुत गलत काम करते हैं जो वैधानिक नहीं है,
जो विधि विधान में नहीं है, वो सब कार्य हम करने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में लोभ है, हमारे मन में एक लालसा है, लोभ है। और ये लोभ की पराकाष्ठा तब होती है जब हम किसी न किसी तरीके से उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमको वो चीज़ मिल जाए। हम जो हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। बाइबल कहती है कि हमको संतुष्टि से धर्मों के काम करना चाहिए, हमारे मन में संतुष्टि होना चाहिए। कभी भी इस लोभ के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। दुष्टता, दुष्ट विचार, दुष्ट काम करना चाहते हैं। दुष्टता वो होती है कि हमको उसका अहित करना है, उसको लाभ नहीं देना है, उसके साथ बुरा बर्ताव करना है। दुष्टता उसके साथ हमें झगड़ना है, हमें उनके साथ मारपीट करना है, हमें जो उनका हक है उसको छीनना है। ये सब दुष्टता की श्रेणी में आते हैं। दुष्टता हमारे मन में एक तीव्र इच्छा प्रकट करती है कि हम उस मनुष्य के प्रति बैर भाव करने लगते हैं और वो दुष्टता की सीमा में आ जाता है। उसको कैसे हम ठेस पहुंचाएं, कैसे हम उसकी हानि करवाएं, कैसे उसका जो जायज काम है वो जायज काम ना होने दें, ये सब हम करना चाहते हैं। ये सब दुष्टता की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर छल यानी धोखा देना। हम एक दूसरे को छल करना चाहते हैं। छल, जिसको अंग्रेजी में चीटिंग बोलते हैं, छल करते हैं। है कुछ और बताते कुछ हैं। हमारे मन में कुछ है और बोलते कुछ है। हम बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मगर अंदर ही अंदर हमारे मन में छल है। और उस छल से जो मनुष्य है उसका नुकसान हो रहा है, उसको हानि होती है। ये सब चीज़ें मनुष्य के मन के अंदर से निकलती हैं। और लुचपन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लुचपन भी मनुष्य के अंदर से आती है। और फिर कुदृष्टि, यानी हमारी जो दृष्टि है वो सही नहीं। हम जलते हैं उनसे, जिनके पास अच्छा है उनसे जलते हैं। जिनके पास कुछ अच्छा है उससे हमारी दृष्टि सही नहीं होती है। हम सोचने लगते हैं कि उसको कैसे ये सब प्राप्त हुआ। हमारी दृष्टि में, हमारे मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है। और जो दृष्टि हम करते हैं वो दृष्टि अलग हो जाती है। दृष्टि हमारी सही नहीं है, कुदृष्टि रहती है। फिर निंदा, अपमान करना चाहते हैं, भला ना बोलना चाहते हैं, बुरा ही बोलना चाहते हैं, निंदा करते हैं। निंदा मनुष्य को ठेस पहुंचाती है, मनुष्य को एक दूसरे से के लिए कटुता पैदा करती है, एक दूसरे के प्रति निरादर का भाव लेके आती है। इस प्रकार निंदा भी एक मनुष्य के मन के अंदर से निकलती है।
हमको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। और अभिमान, घमंड जिसको बोलते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य की जाति बनाया, उसको अपने स्वरूप में बनाया। किसी को अभिमान करने या घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको परमेश्वर ने एक ही तरह से सृष्टि किया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत कम, किसी को धनवान, किसी को गरीब। सब प्रकार के मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि की है। यदि हमारे पास कुछ है ज़्यादा तो हमको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब प्रदान किया है। यदि परमेश्वर हमको ये सब चीज़ें प्रदान नहीं करता या उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनाता तो हमको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। और जिसके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं उससे हमको नीचा नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप में गर्व नहीं महसूस करना चाहिए। अभिमान हमारे दिलों में नहीं होना चाहिए। यदि अभिमान होता रहे, हम दूसरे की परवाह ना कर सकें, हम अपने आसपास के लोगों की चिंता ना करें, तो ये अभिमान हमको पाप में ले जा सकता है। उसके बाद मूर्खता भी निकलती है। हम ऐसे कुछ कार्य कर देते हैं कि उसमें कोई बुद्धि हमारी परिलक्षित नहीं होती, मूर्खतापूर्ण काम कर लेते हैं, जो काम हमको नहीं करना चाहिए, जो काम विधि विधान नहीं है, जिसमें समाज में घृणा पैदा होगी, हमारी प्रगति रुक जाएगी। इस प्रकार के कार्य हम मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगते हैं। और ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के अंदर से निकलती हैं। मनुष्य के मन से ये सब वस्तुएं निकलती हैं और वो उसको अशुद्ध कर देती हैं। अशुद्ध हमारे पूरे जीवन में अशुद्धता पैदा हो जाती है। हमको हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना है। सबसे पहले परमेश्वर ने ये कहा कि क्या क्या चीज़ें अशुद्ध करती हैं। पहला तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुरे बुरे विचार हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा हमको सबके प्रति अच्छे विचार रखना चाहिए, सबके प्रति अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। यदि हमारे मन में बुरे बुरे विचार आए तो हम परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में शुद्धता लाएं, प्योरिटी लाएं, और ये सब चीज़ें जहाँ बखान की है वो अशुद्धता पैदा करती हैं। और फिर बोला है व्यभिचार, चोरी करने की नीयत हमारे मन में कभी भी ना आना चाहिए। ये हमको अशुद्ध कर देगी। हम यदि चोरी करते हुए
पकड़े जाते हैं तो हमको क्या सजा मिल सकती है, हमको दंड मिल सकता है। छोटी छोटी चोरियां करना भी मनुष्य के स्वभाव में हो जाती है। छोटी छोटी चोरियों से शुरुआत होती है और फिर वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है। उसके मन में हमेशा चोरी करने की जिज्ञासा होती रहती है। हमको ये काम, हमको ये चीज़ बड़ी सरलता से ले लेना है। उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है, उसके लिए रुकना नहीं है, हमको चोरी करके वो सामान लेना है। फिर हम आगे देखते हैं कि हत्या करने की भी लालसा रहती है हमारे मन के अंदर, उससे हमको दूर रहना है। पर श्रीगमन से हमको दूर रहना है। लोभ हमारे मन में कभी भी ना आना पाए। दुष्टता की बात हम कभी करें ना, किसी के प्रति छल न करें और कुदृष्टि ना करें, किसी से जलें नहीं। जलते रहेंगे और कुदृष्टि डालेंगे तो हमारा अहित होगा। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हमेशा इस निंदा के इस आदत को हमको बदलना है। और अभिमान, बेकार का अभिमान, कोई अभिमानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। और हर समय मूर्खता पूर्ण कार्य करते हैं, उन सब से हमको बचना है। मनुष्य के अंदर के जो भी कार्य हैं उसमें हमको बड़े बड़े चेतनाबद्ध होके देखना है कि हमारे मन से ये एक दिन में ये सब बातें तो नहीं हो रही। हम कितने सतर्क रहते हैं। मनुष्य के अंदर के पाप, मनुष्य के अंदर के विचार, ये सब मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और पर प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके मन से ये सब बातें नहीं निकलेंगी जो उसको अशुद्ध कर रही हैं। परमेश्वर का डर उसमें हमेशा रहेगा, दूसरों के प्रति प्रेम भाव उसमें रहेगा। वो किसी दूसरे की चीज से अपने आप को लेने की, प्राप्ति करने की कोई चेष्टा नहीं करेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में है, उसके मन में है, तो उसके मन से कभी भी बुरे विचार नहीं होंगे और उसके मन से लोभ नहीं आएगा, दुष्टता नहीं होगी, छल नहीं होगा और अंदर से हमेशा पवित्र चीज़ें उसके मन से निकलेंगी, जो पवित्रता को दर्शाएगी, पवित्रता की ओर उसको ले जाएगी और उसके कामों को प्रभु प्रतिफल देगा और प्रभु उसको आशीषों से भरपूर कर देगा। हमारे जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, जब भी कोई दुविधा आती है, तो हमको ये सोच विचार करना है कि क्या हमारे मन से अशुद्ध वस्तुएं, अशुद्ध चीज़ें तो नहीं निकल रही। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यहाँ सबको एक चेतावनी देना चाहता है कि मनुष्य के मन के अंदर हमेशा बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरी बुरी धारणाएं आती हैं और बुरे बुरे काम करने की इच्छा होती है, लोभ करते हैं, चोरी करने की इच्छा होती है। ये सब मनुष्य के व्यवहार हैं। इन व्यवहारों से अपन को दूर रहना है।
ये विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते हमको इन सब चीज़ों से अपना मोह तोड़ना चाहिए और प्रभु की कामों को जो आत्मिक हैं, जो धर्ममय हैं, जो इसके विपरीत हैं, वो हमारे मन से निकलना चाहिए। बुरे विचारों की जगह हमेशा अच्छे विचार आना चाहिए। बुरे बुरे विचार कभी भी ना आना चाहिए। चोरी करने की कभी हमारी इच्छा ना होनी चाहिए। दूसरे की चीज़ है, वो उसके पास अच्छी है, हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम प्रभु से मांगेंगे, उससे कहेंगे कि हमको वो चीज़ मिल जाए। प्रभु उसकी हमको उपलब्धि प्रदान करेगा। और हत्या करने की कभी भी चेष्टा ना करें, क्योंकि हम किसी का प्राण न ले सकते हैं न दे सकते हैं। केवल परमेश्वर ही, सृष्टि का रचने वाला, हम सबों का रचने वाला वो ही है जो प्राण दे सकता है। हम यदि किसी की हत्या करेंगे या किसी को इस संसार से अलग करने की चेष्टा करेंगे तो वो परमेश्वर उसका बदला लेगा, हमसे उसका बदला लेगा और हम किसी भी कार्य के योग्य नहीं ठहरेंगे। और किसी प्रकार का लोभ, छल की जगह हम सबको ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देंगे। कोई भी सरल उपाय नहीं करने देंगे। छल कपट हमारे हृदय से नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी छल की कोई बात नहीं निकली, कपट की कोई बात नहीं निकली है। हमको उसी स्तर पर अपने जीवन को ले जाना है। किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के प्रति हमको दुर्भावना नहीं करना है। हमको इन सब कार्यों से अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को शुद्ध करना है। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारे मन में अशुद्धता होती है। प्रभु हम सबों को ये अवसर दे कि हमेशा हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। जो बातें इन पदों में लिखी है उसको हम अनुसरण करें, उस पर चलें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने ये जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाए, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन।